शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत और आलीशान घर, जहां सुबह की पहली किरण खिड़की के पर्दों को चीरते हुए अंदर आती है। यह घर है अनुराधा का। अनुराधा, जो जितनी सुंदर है उतनी ही चुलबुली और नटखट भी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले, लेकिन उसकी जुबान, वह तो कैंची की तरह चलती है। उसे सजना संवरना और खुद को आईने में घंटों देखना बहुत पसंद है। वह अपने घर की लाडली है, इसलिए उसके नखरे सातवें आसमान पर रहते हैं। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही था। अनुराधा हाथ में अपना पसंदीदा रेशमी दुपट्टा लिए पूरे घर में नाच रही थी। अचानक उसका पैर जमीन पर पड़े एक छोटे से सजावटी कांटेदार शो पीस पर पड़ गया। दरअसल वह कांटा मामूली था, लेकिन अनुराधा के लिए तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने जोर से चीख मारी, आह मम्मी पापा, मर गई मैं। उसकी आवाज सुनकर घर के नौकर और उसकी माँ दौड़ते हुए आए। अनुराधा सोफे पर ऐसे गिरकर बैठ गई जैसे उसका पैर कट गया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर वही मासूमियत और थोड़ी सी नौटंकी। उसकी माँ घबराकर बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अनुराधा रोते हुए बोली, देखो ना मम्मी, मेरा इतना सुंदर पैर, इसमें कांटा चुभ गया और मैं चलूंगी कैसे? मेरी सहेलियों के साथ शॉपिंग का क्या होगा? तभी घर के मुख्य द्वार से एक शांत और गंभीर व्यक्तित्व वाला युवक अंदर दाखिल हुआ। यह पंकज था। पंकज इसी घर के एक हिस्से में किराए पर रहता था और शहर के बड़े अस्पताल में एक काबिल डॉक्टर था। सफेद शर्ट और सलीके से संवारे हुए बाल, पंकज की सादगी ही उसकी पहचान थी। अनुराधा की माँ ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। अरे पंकज बेटा, देखो तो जरा, अनुराधा को चोट लग गई है। पंकज पास आया और उसने झुककर अनुराधा के पैर को देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि चोट गहरी नहीं है, बस अनुराधा का ड्रामा गहरा है। पंकज ने बिना किसी भाव के कहा, बस इतना सा कांटा, इसके लिए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी। पंकज की बात सुनकर अनुराधा का पारा चढ़ गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पंकज को घूरते हुए कहा, आपको क्या पता, दर्द मुझे हो रहा है, आपको नहीं। और आप होते कौन है मुझे बोलने वाले? डॉक्टर है तो अपनी डॉक्टरी अस्पताल में दिखाइए, यहाँ मेरे पैर का मजाक मत उड़ाइए। पंकज ने एक ठंडी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे अनुराधा का पैर अपने हाथ में लिया। इससे पहले कि अनुराधा कुछ और बोल पाती, पंकज ने बड़ी ही चतुराई से एक झटके में वह कांटा बाहर निकाल दिया। आह, आप बहुत बदतमीज हैं, अनुराधा चिल्लाई। पंकज खड़ा हुआ और अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए हाथ पोंछे। उसने शांत लहजे में कहा, कांटा निकल गया है, अब आप फिर से नाच सकती हैं। और हाँ, चिल्लाना बंद कीजिए, वरना पड़ोसियों को लगेगा कि यहाँ डॉक्टर नहीं कोई कसाई आया है। अनुराधा उसे जाते हुए देख रही थी। उसे पंकज की यह सादगी और सीधापन जहर जैसा लग रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाई, ये डॉक्टर कम और हिटलर ज्यादा लगता है। देखना, एक दिन इसका ये घमंड मैं जरूर तोड़ूंगी। पंकज के जाने के बाद भी अनुराधा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह सोफे पर बैठी अपने पैर को सहला रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जहां से पंकज अभी अभी बाहर निकला था। वह मन ही मन सोच रही थी, कितना अभिमानी है वह, एक बार मुड़कर माफी तक नहीं मांगी और ऊपर से मुझे ही चुप रहने की सलाह दे गया। शाम ढल चुकी थी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अनुराधा खिड़की के पास बैठी बारिश की बूंदों को देख रही थी। तभी उसे याद आया कि उसके कमरे की बालकनी का दरवाजा खुला रह गया है।
जैसे ही वह लंगड़ाते हुए बालकनी की तरफ बढ़ी, उसने देखा कि बगल वाले कमरे की खिड़की से पंकज बाहर की ओर देख रहा था। पंकज ने हाथ में अपनी मेडिकल की एक किताब पकड़ रखी थी, लेकिन उसकी नजरें कहीं और खोई हुई थी। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, जिससे उसका गंभीर चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। पहली बार अनुराधा ने गौर किया कि वह हिटलर डॉक्टर असल में काफी हैंडसम है। उसकी चौड़ी छाती और तीखे नैन नक्श किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थे। अचानक पंकज की नजर अनुराधा पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली और वक्त जैसे थम गया। अनुराधा ने झटके से अपनी नजरें फेर ली और जोर से चिल्लाई, क्या देख रहे हैं आप? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वरना किसी मरीज का गलत इलाज कर देंगे। पंकज मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान में चिढ़ नहीं, बल्कि एक अजीब सी कशिश थी। वह धीरे से बोला, मरीजों का इलाज तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस कड़वी जुबान का इलाज शायद ही किसी किताब में मिले। अनुराधा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी बिजली कड़की और वह डर कर पीछे हटी। उसका पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को थाम लिया। वह पंकज था। वह न जाने कब और कैसे इतनी जल्दी उसके पास पहुंच गया। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। अनुराधा की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। पंकज की गहरी आंखें सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। बारिश की फुहारों ने माहौल को और भी रुमानी बना दिया था। अनुराधा का रेशमी दुपट्टा पंकज के चेहरे को छू रहा था। पंकज ने बहुत धीमी और मखमली आवाज में कहा, संभल कर अनुराधा, हर बार गिरने पर मैं पास नहीं होऊंगा। अनुराधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा करना चाहिए या इस पल को महसूस करना चाहिए। वह बस भूत बनी उसे देखती रही। पंकज ने धीरे से उसे सीधा खड़ा किया और उसके कान के पास झुककर बोला, सो जाओ, अब रात काफी हो गई है। पंकज वहां से चला गया, लेकिन अनुराधा वहीं खड़ी रह गई। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। यह पहली बार था जब उसे पंकज के छूने से नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। उधर पंकज के कमरे में उसने अपनी मेज पर रखी एक पुरानी फोटो को देखा और एक ठंडी आह भरी। उस फोटो में वह और अनुराधा के पिता एक साथ थे। पंकज के चेहरे पर एक सस्पेंस भरी मुस्कान थी, जैसे उसे किसी ऐसे राज के बारे में पता हो जो अनुराधा की जिंदगी बदल सकता था। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ अनुराधा का वही पुराना चुलबुलापन वापस आ गया था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में कल रात का वो एहसास अभी भी ताजा था। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, अनुराधा, तू उस अकड़ू डॉक्टर के बारे में क्या सोच रही है? वो तो बस एक किराएदार है। तैयार होकर अनुराधा अपने कॉलेज के लिए निकली। आज कॉलेज में यूथ फेस्टिवल की तैयारियां चल रही थी। अनुराधा अपनी सहेलियों के साथ मस्ती कर रही थी कि तभी कुछ आवारा लड़कों ने उस पर भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिए। अनुराधा डरने वाली लड़की नहीं थी। उसने पलटकर जवाब दिया, लेकिन लड़के संख्या में ज्यादा थे और बदतमीजी पर उतारू हो गए। तभी भीड़ को चीरते हुए पंकज वहां आया। वह असल में कॉलेज के पास वाले मेडिकल स्टोर पर आया था, लेकिन अनुराधा को मुसीबत में देख खुद को रोक नहीं पाया। पंकज ने बड़े शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, रास्ता छोड़ो इनका। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, ओह, तो ये मैडम का बॉडीगार्ड है। डॉक्टर साहब, आप अपनी सुई संभालिए, वरना। इससे पहले कि वो लड़का अपनी बात पूरी कर पाता, पंकज ने उसकी कलाई पकड़कर ऐसे घुमाई कि वह दर्द से कराह उठा। पंकज की आंखों में उस वक्त एक अलग ही गुस्सा था,
एक ऐसा गुस्सा जो केवल अपनों के लिए आता है। लड़के डर कर वहां से भाग खड़े हुए। अनुराधा ने राहत की सांस ली, पर अपनी आदत से मजबूर होकर बोली, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद संभाल लेती। पंकज ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और करीब आकर धीमे से कहा, तुम्हारी ये बहादुरी कभी तुम्हें बड़ी मुश्किल में डाल देगी अनुराधा। घर चलो, तुम्हारे पापा फिक्र कर रहे होंगे। घर लौटते वक्त रास्ते भर दोनों खामोश थे। गाड़ी में बजते पुराने रोमांटिक गानों और बाहर के सुहावने मौसम ने खामोशी को और भी गहरा कर दिया था। अनुराधा बार बार तिरछी नजरों से पंकज के हाथ को देख रही थी, जिससे उसने आज उसकी रक्षा की थी। घर पहुंचते ही अनुराधा के पिता ने पंकज को अपने कमरे में बुलाया। अनुराधा ने छिपकर उसकी बातें सुनने की कोशिश की। उसके पिता कह रहे थे, पंकज बेटा, मेरी तबीयत अब मेरा साथ नहीं दे रही है। मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद अनुराधा का क्या होगा। उसके दुश्मनों की कमी नहीं है। पंकज ने उसका हाथ थामकर कहा, अंकल, आप फिक्र ना करें, मैंने आपसे वादा किया है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अनुराधा का दिल जोर से धड़का। वादा? कैसा वादा? और पापा पंकज पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? सस्पेंस और गहराता जा रहा था। रात को जब अनुराधा अपने कमरे में थी, पंकज उसके लिए दूध का गिलास लेकर आया। अनुराधा ने चिढ़ते हुए कहा, अब आप डॉक्टर से नौकर बन गए क्या? पंकज मुस्कुराया और गिलास मेज पर रखते हुए बोला, नहीं, बस तुम्हारी इस कड़वी जुबान को थोड़ा मीठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पी लो इसे, वरना सपने में भी मुझसे लड़ती रहोगी। अनुराधा ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका, लेकिन पंकज दरवाजे से बाहर निकल चुका था। अनुराधा मुस्कुरा दी। नफरत की दीवारें अब धीरे धीरे दरक रही थी, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी। कॉलेज में यूथ फेस्टिवल के बाद अब सबकी जुबान पर एक ही बात थी, मनाली ट्रिप। अनुराधा की सहेलियां पिछले कई दिनों से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रही थी। अनुराधा के लिए मनाली जाना सिर्फ एक घूमना फिरना नहीं था, बल्कि अपनी आजादी का जश्न मनाना था। वह चाहती थी कि कुछ दिन वह इस अकड़ू डॉक्टर की नजरों से दूर रहकर अपनी मर्जी की जिंदगी जिए। शाम को घर का माहौल थोड़ा गंभीर था। अनुराधा ने अपने पापा के पास जाकर बड़े प्यार से उनके कंधों पर हाथ रखा और लाड जताते हुए बोली, पापा, कॉलेज की तरफ से सब मनाली जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी जाने दीजिए ना। आप तो जानते हैं मुझे पहाड़ों से कितना प्यार है। उसके पापा ने गहरी सांस ली। वह अपनी बेटी की खुशी चाहते थे, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी सुरक्षा और दुश्मनों की चिंता भी थी। उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा, माहौल ठीक नहीं है, अकेले इतनी दूर जाना। अकेली कहाँ हूँ पापा, पूरी क्लास जा रही है, अनुराधा ने पैर पटकते हुए कहा। तभी वहां पंकज दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ दवाइयां थी। अनुराधा के पापा ने पंकज की ओर देखा और पूछा, पंकज बेटा, क्या कहती है तुम्हारी डॉक्टरी सलाह? अनुराधा मनाली जाने की जिद कर रही है। पंकज ने अपना चश्मा ठीक किया और सीधे अनुराधा की आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, इस वक्त इनका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, और पहाड़ों की ठंड इनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहेगी। अनुराधा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ओह, तो अब आप मेरे घर के फैसले भी लेंगे? पापा, ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? ये सिर्फ एक किराएदार है, कोई मेरे गार्डियंस नहीं। पंकज का चेहरा सख्त हो गया। उसने बहुत ही शांत लेकिन ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम्हारा गार्डियंस नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता की सेहत का जिम्मेदार जरूर हूँ। अगर तुम्हें कुछ हुआ
तो उसका असर इनकी तबीयत पर पड़ेगा, इसलिए तुम कहीं नहीं जा रही हो। अनुराधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि पंकज जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। वह अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह पंकज को सबक सिखाकर रहेगी। रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन अनुराधा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने चुपके से अपना बैग पैक किया और खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। उसे लगा कि वह पंकज को चकमा दे देगी। जैसे ही उसने नीचे छलांग लगाई, उसे लगा कि वह जमीन पर गिरेगी, लेकिन एक बार फिर वही मजबूत बाहें उसे थाम चुकी थी। अंधेरे में पंकज की आंखें चमक रही थी। उसने अनुराधा को नीचे उतारा और दीवार से सटा दिया। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि अनुराधा को पंकज की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। पंकज ने उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में कहा, चोरी छिपे भागने का इरादा था। तुम्हें क्या लगा तुम डॉक्टर की नजरों से बच जाओगी? अनुराधा ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन पंकज की पकड़ ढीली नहीं हुई। अनुराधा की धड़कनें तेज हो गई थी। डर और एक अनजानी सी कशिश उसके भीतर दौड़ गई। वह हकलाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप बहुत बुरे हैं। पंकज ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बुरा तो मैं तब बनूंगा जब तुम्हें ये पता चलेगा कि कल सुबह तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला है। अभी चुपचाप अपने कमरे में जाओ, वरना सजा देने के और भी तरीके मुझे आते हैं। अनुराधा कांप गई। वह बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पंकज का यह रूप कैसा था। वह उसकी रक्षा कर रहा था या उसे कैद? और वह सजा वाली बात। अनुराधा का दिल एक अजीब से डर और रोमांच से भर गया था। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके पिता एक ऐसा ऐलान करने वाले हैं जो उसे हमेशा के लिए पंकज के साथ बांध देगा। मनाली न जा पाने का गम और रात की उस घटना ने अनुराधा को अंदर तक झकझोर दिया था। अगली सुबह जब वह सोकर उठी तो घर का माहौल उसे कुछ बदला बदला सा लगा। घर में पकवानों की खुशबू आ रही थी और उसके पिता आज बहुत खुश दिख रहे थे। अनुराधा भारी मन से डाइनिंग टेबल पर आई। वहां पंकज पहले से ही बैठा नाश्ता कर रहा था। जैसे ही अनुराधा की नजर पंकज से मिली, उसे रात की वह नजदीकी याद आ गई और उसने झेप कर अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसके पिता ने गला साफ करते हुए कहा, अनुराधा बेटा, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अनुराधा ने कुर्सी खींचते हुए कहा, हाँ पापा, बोलिए। क्या आपने अपना इरादा बदल दिया? क्या मैं ट्रिप पर जा सकती हूँ? पिता ने पंकज की तरफ एक सार्थक नजर डाली और फिर अनुराधा का हाथ थामकर बोले, नहीं बेटा, बात ट्रिप की नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी की है। मैंने फैसला किया है कि अगले हफ्ते तुम्हारी और पंकज की शादी होगी। अनुराधा के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उसे लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया। वह हक्की बक्की होकर चिल्लाई, क्या शादी? और इस जाली डॉक्टर से? पापा, क्या आप होश में हैं? पंकज खामोश रहा, जैसे उसे इस फैसले का पहले से पता हो। उसके पिता ने उसे शांत कराते हुए कहा, बेटा, आज एक राज से पर्दा उठाना जरूरी है। पंकज सिर्फ एक किराएदार नहीं है, यह मेरे सबसे अजीज दोस्त और तुम्हारे चाचा समान स्वर्गीय रघुवीर का बेटा है। हम दोनों ने सालों पहले वादा किया था कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। आज मेरी गिरती सेहत और तुम्हारे दुश्मनों के खतरे को देखते हुए पंकज ही वह इंसान है जो तुम्हारी और इस घर की रक्षा कर सकता है।
अनुराधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पंकज की ओर देखा, जो बहुत ही शांत भाव से उसे देख रहा था। अनुराधा ने गुस्से में कहा, तो ये सब आपकी प्लानिंग थी? आपने मेरे पापा को भड़काया ताकि आप इस घर के दामाद बन सके। पंकज अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनुराधा के करीब आकर बोला, रिश्तों की कदर करना सीखो अनुराधा। मुझे तुम्हारी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अपने पिता को दिए वादे और तुम्हारे पिता की इज्जत के लिए मैं यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। अनुराधा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे लगा कि उसकी आजादी छीनी जा रही है। उसने चिल्लाकर कहा, मैं यह शादी कभी नहीं करूंगी। आप मुझसे नफरत करते हैं और मैं आपसे। पिता ने अपना सीना पकड़ लिया और खांसते हुए बोले, अगर तूने यह शादी नहीं की अनुराधा, तो समझ लेना कि तूने अपने पिता को जीते जी मार दिया। पापा की हालत देख अनुराधा टूट गई। वह समझ गई कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह भागकर अपने कमरे में गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे पंकज से नफरत हो रही थी, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अजीब सा खौफ भी था कि अब उसे उसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी होगी, जिससे वह हर पल लड़ती आई है। उधर पंकज खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वह जानता था कि यह शादी का सफर आसान नहीं होगा। अनुराधा एक आग की चिंगारी थी और उसे शांत करना या उसके साथ जलना अब पंकज की नीति बन चुकी थी। पंकज ने धीरे से बुदबुदाया, नफरत से ही सही अनुराधा, पर अब तुम मेरी हो। घर में शहनाइयां बज रही थी, लेकिन अनुराधा के दिल में मातम छाया हुआ था। पूरे घर को गेंदे के फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था, पर अनुराधा को यह सब एक पिंजरे जैसा लग रहा था। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। अनुराधा ने ठान लिया था कि वह हर रस्म में पंकज को नीचा दिखाएगी और उसे यह एहसास कराएगी कि वह इस शादी से कितनी नफरत करती है। हल्दी की रस्म का दिन था। अनुराधा पीले रंग के लहंगे में बला की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह गुस्सा था। नीमा अनुसार पहले दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है और फिर वही हल्दी दुल्हन को लगाई जाती है। पंकज सफेद कुर्ते पैजामे में सादगी के साथ बैठा था। जब अनुराधा की सहेलियां पंकज को हल्दी लगाने आई, तो अनुराधा ने जानबूझकर एक कटोरी में मिर्च का पाउडर मिलाने की कोशिश की ताकि पंकज को जलन हो, लेकिन पंकज की तेज नजरों ने उसे देख लिया। जब अनुराधा पास आई, तो पंकज ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। पंकज ने सबके सामने बहुत ही प्यार से अनुराधा की आंखों में झांकते हुए कहा, हल्दी का रंग चढ़ने दो अनुराधा, मिर्चों की कड़वाहट तो हम बाद में भी साझा कर लेंगे। सब लोग हंसने लगे, पर अनुराधा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। पंकज ने अपने गालों पर लगी थोड़ी सी हल्दी अपनी उंगलियों पर ली और बड़े ही हक के साथ अनुराधा के कोमल गालों पर लगा दी। वह स्पर्श इतना बिजली जैसा था कि अनुराधा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। पंकज की उंगलियां उसके गालों पर कुछ पल के लिए ठहरी और उसकी गहरी आवाज सिर्फ अनुराधा को सुनाई दी, ये रंग अब कभी नहीं उतरेगा। शाम को संगीत का कार्यक्रम था। अनुराधा ने सोचा कि वह डांस फ्लोर पर पंकज को शर्मिंदा करेगी। उसने एक मुश्किल गाने पर डांस करना शुरू किया और पंकज को चुनौती दी। पंकज, जो अब तक बहुत ही शांत और गंभीर रहता था, उसने कोट उतारा और शर्ट की आस्तीनें चढ़ाकर स्टेज पर आया। जब पंकज ने नाचना शुरू किया, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह जितना अच्छा डॉक्टर था, उतना ही बेहतरीन डांसर भी। उसने डांस के दौरान अनुराधा को अपनी बाहों में ऐसे घेरा कि वह चाहकर भी दूर नहीं जा सकी। एक पल ऐसा आया
जब पंकज ने अनुराधा को अपनी कमर से सटाकर पीछे की ओर झुकाया, अनुराधा की सांसें अटक गई। लाइटों की चमक में उसे पंकज की आंखों में एक अजीब सा जुनून और सुरक्षा का भाव दिखा। पंकज ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, जितनी ज्यादा नफरत करोगी उतनी ही शिद्दत से मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। तैयार रहना अनुराधा, क्योंकि आज से तुम्हारी आजादी की बागडोर मेरे हाथों में है। अनुराधा ने उसे धक्का दिया और वहां से भाग गई। वह अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह खुद से नफरत करना चाहती थी, लेकिन उस अकड़ू डॉक्टर का स्पर्श उसे कुछ और ही महसूस करा रहा था। उसी रात अनुराधा ने खिड़की से देखा कि पंकज बाहर गार्डन में अकेला बैठा है और किसी पुरानी डायरी को पढ़ रहा है। उसकी आंखों में नमी थी। अनुराधा को पहली बार महसूस हुआ कि पंकज के कठोर व्यक्तित्व के पीछे भी कोई दर्द छिपा है। वह करीब जाना चाहती थी, पर उसका अहंकार उसे रोक रहा था। शादी का मंडप सज चुका था। अगले दिन अनुराधा को उस इंसान की पत्नी बनना था जिसे वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। शादी की रात आ गई थी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन अनुराधा के कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। वह लाल रंग के भारी जोड़े में सजी, माथे पर भारी मांग टीका और हाथों में गहरी रची हुई मेहंदी लिए आईने के सामने बैठी थी। उसकी सुंदरता आज चांद को भी मात दे रही थी, पर उसकी आंखों में अभी भी विद्रोह की एक चमक बाकी थी। उसने अपनी मेहंदी को देखा, जिसमें सहेलियों ने शरारत से पंकज का नाम कहीं छुपा दिया था। अनुराधा ने बुदबुदाते हुए कहा, चाहे नाम लिख लो या फेरे ले लो, तुम मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगे डॉक्टर पंकज। तभी उसकी सहेली दौड़ते हुए आई, अनुराधा, दुल्हा आ गया है। और सच कहूं तो पंकज जी शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे। पूरी महफिल की नजरें उन्हीं पर है। अनुराधा ने चिढ़कर अपना मुंह फेर लिया, पर उसका दिल एक अनजानी बेचैनी से धड़कने लगा। जब उसे मंडप तक लाया गया तो फूलों की चादर के नीचे चलते हुए उसने पहली बार पंकज को दूल्हे के लिबास में देखा। क्रीम रंग की शेरवानी, सिर पर साफा और चेहरे पर वही चिर परिचित गंभीरता। जैसे ही अनुराधा मंडप में बैठी, पंकज की नजरें उससे मिली। उन आंखों में आज कोई चुनौती नहीं थी, बल्कि एक गहरा सम्मान और अधिकार था। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जब कन्यादान का समय आया तो अनुराधा के पिता के हाथ कांप रहे थे। पंकज ने धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रखा, जैसे वह कह रहा हो, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी है, आप बेफिक्र रहें। जब फेरों का समय आया तो पंकज आगे था और अनुराधा उसके पीछे। अग्नि की तपिश और मंत्रों की गूंज के बीच अनुराधा को महसूस हुआ कि पंकज की चाल में एक स्थिरता है। चौथे फेरे के बाद रिवाज के अनुसार अनुराधा को आगे आना था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसका भारी लहंगा उसके पैर में फंस गया और वह लड़खड़ा गई। सबके होश उड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, पंकज ने फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया। उसने सबके सामने अनुराधा को सहारा दिया और बहुत ही धीमे स्वर में, जो सिर्फ उसे सुनाई दे, कहा, घबराओ मत अनुराधा, अब से हर कदम पर मेरा सहारा तुम्हारे साथ रहेगा। गिरना तुम्हारा काम है और थामना मेरा। अनुराधा की धड़कनें रुक सी गई। वह नफरत करना चाहती थी, पर पंकज का वह सहारा उसे एक सुरक्षित एहसास दे रहा था। सबसे भावुक क्षण तब आया जब सिंदूर दान की रस्म हुई। पंकज ने चुटकी में सिंदूर लिया और अनुराधा की मांग की ओर हाथ बढ़ाया। अनुराधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही ठंडे सिंदूर का स्पर्श उसके माथे पर हुआ, उसे लगा जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने अपनी मुहर लगा दी हो। फिर पंकज ने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया।
काले मोतियों का वह धागा जैसे अनुराधा की धड़कनों को पंकज की धड़कनों से जोड़ गया। शादी संपन्न हुई। अब विदाई की घड़ी थी। अनुराधा अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोई। पंकज चुपचाप पीछे खड़ा सब देख रहा था। जब वे गाड़ी में बैठे तो अनुराधा ने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया और रोती रही। पंकज ने जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे आंसू कीमती है अनुराधा, इन्हें ऐसे बेकार मत करो। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें कैद नहीं किया। चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। अनुराधा ने रुमाल तो नहीं लिया, पर उसने मुड़कर पंकज की ओर देखा। उसकी आंखों में अब नफरत कम और उलझन ज्यादा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान इतना पत्थर दिल होकर भी इतना परवाह करने वाला कैसे हो सकता है। गाड़ी पंकज के घर की ओर बढ़ रही थी, जहां उनकी पहली रात, उनकी सुहाग रात का इंतजार था। पर अनुराधा ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तकरार अभी खत्म नहीं हुई थी। गाड़ी पंकज के पुश्तैनी घर के सामने रुकी। रात के अंधेरे में वह घर किसी पुराने महल जैसा लग रहा था, जिसे दियों और फूलों से सजाया गया था। अनुराधा के मन में डर और घबराहट का मिला जुला एहसास था। विदाई के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि उसे एक अनजान घर को अपना कहना था। पंकज की बुआ और चाची द्वार पर आरती की थाली लिए खड़ी थी। गृह प्रवेश की रस्म शुरू हुई। अनुराधा को चावल से भरे कलश को दाहिने पैर से गिराकर अंदर आना था। वह इतनी नर्वस थी कि उसका पैर कांप रहा था। जैसे ही उसने कलश को टक्कर मारी, वह ठीक से नहीं गिरा। घर की बुजुर्ग महिलाओं में कानाफूसी होने लगी। अरे, ये तो अब शकुन जैसा लग रहा है, बहू का पैर सीधा नहीं पड़ा। अनुराधा की आंखों में फिर से पानी आ गया। उसे लगा जैसे सब उसे जज कर रहे हैं। तभी पंकज ने सबके सामने बड़े ही सहज भाव से अपना हाथ अनुराधा की कमर पर रखा और उसे सहारा देते हुए कहा, बुआ जी, कलश गिराना तो बस एक रस्म है। असल बात तो ये है कि लक्ष्मी घर आई है। और वैसे भी डॉक्टर के घर में विज्ञान चलता है, अंधविश्वास नहीं। पंकज की इस बात ने अनुराधा को अंदर तक छू लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह इंसान सबके सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा हो सकता है। अंदर जाने के बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई। एक बड़े परात में दूध और गुलाब की पंखुड़ियों के बीच अंगूठी डाली गई। घर की औरतों ने कहा, जो अंगूठी पहले ढूंढेगा वही पूरी जिंदगी राज करेगा। अनुराधा ने मन ही मन सोचा, मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे इस डॉक्टर पर राज करना है। उसने तेजी से हाथ चलाया, लेकिन दूध के अंदर उसका हाथ पंकज के हाथ से टकरा गया। वह स्पर्श इतना बिजली जैसा था कि अनुराधा ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। पंकज ने मुस्कुराते हुए नीचे ही नीचे अनुराधा की उंगलियों को पकड़ लिया। अनुराधा ने फुसफुसा कर कहा, हाथ छोड़िए मेरा, सब देख रहे हैं। पंकज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहा, अंगूठी तो मिल जाएगी अनुराधा, पर क्या तुम मुझे ढूंढ पाओगी? अंत में पंकज ने जानबूझकर अंगूठी अनुराधा की तरफ खिसका दी और अनुराधा जीत गई। सबने तालियां बजाई, पर अनुराधा जानती थी कि वह जीती नहीं है, बल्कि पंकज ने उसे जिताया है। उसे यह एहसान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका अहंकार फिर से जाग उठा। रात गहराती जा रही थी। घर की औरतें अनुराधा को उस कमरे तक ले गई जिसे फूलों से महकाया गया था। सफेद मोगरे और गुलाब की खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। अनुराधा को बेड पर बिठाकर वे सब चली गईं। अनुराधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना घूंघट थोड़ा ऊपर किया और कमरे को देखा। कमरे की दीवारों पर पंकज की डिग्रियां और कुछ पुरानी यादें थी। तभी दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। पंकज अंदर आया।
पंकज ने दरवाजा बंद किया और कोट उतारकर कुर्सी पर रख दिया। वह अनुराधा की तरफ बढ़ा। अनुराधा ने डर के मारे तकिया जोर से पकड़ लिया और चिल्लाई, पास मत आना। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह शादी सिर्फ मेरे पापा की जिद थी। आप मेरे लिए आज भी वही अकड़ू डॉक्टर हैं। पंकज वहीं रुक गया। उसने एक लंबी सांस ली और खिड़की की तरफ जाकर खड़ा हो गया। उसने चांद की रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, अनुराधा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ लगाऊंगा? मैं एक डॉक्टर हूँ, इंसान की नब्ज पहचानता हूँ और तुम्हारा डर भी। उसने मुड़कर देखा और बोला, तुम इस बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो रहा हूँ। लेकिन याद रखना, दुनिया की नजरों में तुम मेरी पत्नी हो, पर मेरे लिए तुम अभी एक ऐसी पहेली हो जिसे सुलझाने का मुझे कोई शौक नहीं है। पंकज सोफे पर जाकर लेट गया और लाइट बंद कर दी। अंधेरे कमरे में अनुराधा की सिसकियां गूंज रही थी। उसे लगा था कि पंकज जबरदस्ती करेगा, पर उसकी शालीनता ने अनुराधा को और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया था। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी अनुराधा के चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली। उसे एहसास हुआ कि वह अपने घर में नहीं बल्कि पंकज के कमरे में है। उसने देखा कि पंकज सोफे पर नहीं था, वह नहा धोकर तैयार हो चुका था और आईने के सामने खड़े होकर अपनी घड़ी पहन रहा था। पंकज ने आईने में ही अनुराधा को जागते हुए देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग मिसेज अनुराधा। वैसे तो मुझे लगा था कि तुम दोपहर तक सोओगी, पर आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनुराधा ने तकिया उसकी तरफ फेंकने का नाटक किया और चिढ़ते हुए बोली, मिसेज अनुराधा मत कहिए मुझे, और मुझे खाना बनाना नहीं आता, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। पंकज उसके करीब आया और झुककर उसके कान में धीमे से बोला, खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम चाय तो बना ही सकती हो, या फिर उसमें भी अपनी जुबान जैसी कड़वाहट घोल दोगी। अनुराधा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने झट से बेड छोड़ा और किचन की तरफ चल दी। उसने मन ही मन सोचा, आज इसे ऐसी चाय पिलाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। किचन में अनुराधा ने बड़े उत्साह के साथ चाय चढ़ाई। घर की बड़ी औरतें उसे देख रही थी। अनुराधा ने जानबूझकर चीनी के डिब्बे की जगह नमक का डिब्बा उठाया और 3 बड़े चम्मच नमक चाय में डाल दिए। उसने सोचा कि जब पंकज सबके सामने नमक वाली चाय पिएगा तो उसका मजाक बनेगा। जब चाय सबको परोसी गई तो अनुराधा की नजरें सिर्फ पंकज पर थी। पंकज ने कप उठाया और एक घूंट भरा। अनुराधा के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वह उसके थूकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन पंकज का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसने दूसरा घूंट भरा और मुस्कुराते हुए बोला, वाह, क्या चाय बनाई है अनुराधा, बिल्कुल अनोखा स्वाद है। बुआ जी ने भी कप उठाया, पर इससे पहले कि वह पीती, पंकज ने उनका कप रोक दिया और कहा, बुआ जी, ये चाय सिर्फ मेरे लिए बनी है। अनुराधा ने इसमें मेरे लिए खास मसाला डाला है। आप लोग सादी चाय पीजिए, मैं ये पूरी खत्म करूंगा। पंकज ने पूरी नमक वाली चाय मुस्कुराते हुए पी ली। अनुराधा हैरान रह गई। जब सब चले गए तो उसने पंकज को कोने में पकड़ा और पूछा, आपने वो चाय क्यों पी? उसमें नमक था। पंकज ने खाली कप मेज पर रखा और अनुराधा के बेहद करीब आकर उसे दीवार से सटा दिया। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, क्योंकि वो तुमने बनाई थी और मेरी पत्नी की दी हुई हर चीज, चाहे वो नमक हो या जहर, मैं हंसकर स्वीकार करूंगा। पर अगली बार थोड़ी चीनी डाल देना, क्योंकि तुम्हारी आंखों की मिठास ही काफी नहीं है। पंकज के इस रुमानी अंदाज ने अनुराधा को निशब्द कर दिया।
उसके दिल की धड़कनें फिर से वही पुराना राग अलापने लगी थी। वह चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पा रही थी। दोपहर में जब पंकज अपने क्लिनिक जाने लगा तो उसकी शर्ट का बटन टूटा हुआ था। उसने अनुराधा को बुलाया। ए नखरेबाज, जरा ये बटन टाँक दो। अनुराधा ने नखरे दिखाते हुए सुई धागा उठाया। जैसे ही वह बटन टाँकने लगी, उसकी उंगलियां पंकज की छाती से छुई। पंकज ने जानबूझकर गहरी सांस ली, जिससे अनुराधा का हाथ कांप गया। आह! पंकज चिल्लाया। क्या हुआ? अनुराधा घबरा गई। तुमने सुई चुभा दी, बिल्कुल अपनी बातों की तरह। पंकज ने चुटकी ली। अनुराधा ने उसे घूंसा मारने के लिए हाथ उठाया, पर पंकज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच एक खूबसूरत खामोशी छा गई। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जैसे कुदरत भी इन दोनों को करीब लाने की साजिश रच रही हो। पंकज और अनुराधा के बीच की नोकझोंक अब धीरे धीरे एक अनकही समझ में बदल रही थी, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। पंकज के अस्पताल में एक केस बिगड़ने की वजह से कुछ स्थानीय गुंडे उससे रंजिश पाल बैठे थे। वे जानते थे कि पंकज की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी नई नवेली पत्नी अनुराधा है। एक शाम जब पंकज अस्पताल में देर से आने वाला था, अनुराधा घर के पास वाले बाजार से कुछ सामान लेने निकली थी। अचानक एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी और दो नकाबपोशों ने उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। अनुराधा की चीख गले में ही दब गई। उसे शहर के बाहर एक पुराने सुनसान गोदाम में ले जाया गया। अनुराधा बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह बार बार मन ही मन पंकज को पुकार रही थी। कहाँ हैं आप पंकज? प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी गुंडों का सरदार सामने आया और बोला, तेरा डॉक्टर पति बहुत ईमानदारी दिखाता है ना? आज उसे उसकी ईमानदारी की कीमत चुकानी होगी। उधर पंकज जैसे ही घर पहुंचा और उसे पता चला कि अनुराधा गायब है, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जो शांति सीखी थी, वह आज गायब थी। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और लोकेशन ट्रेस करते हुए गोदाम तक पहुंच गया। पंकज जब गोदाम के अंदर घुसा तो वह शांत डॉक्टर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में दहकता हुआ अंगारा था। गुंडों ने उस पर हमला किया, लेकिन पंकज ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे मुकाबला किया। उसे चोटें आईं। उसके सफेद कुर्ते पर खून के धब्बे लग गए, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उस कोने पर थी जहां अनुराधा बंधी हुई थी। जब पंकज ने आखिरी गुंडे को पछाड़ा तो वह लड़खड़ाते हुए अनुराधा के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से उसकी रस्सियां खोली। रस्सियां खुलते ही अनुराधा ने आओ देखा न ताओ, वह सीधा पंकज के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा मैं आपको कभी देख नहीं पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया। पंकज ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसके माथे को चूमा और बेहद कोमल आवाज में कहा, चुप हो जाओ अनुराधा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम मेरी जान हो। अनुराधा ने सिर उठाकर पंकज को देखा। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अनुराधा के लिए जो प्यार और फिक्र थी, उसने अनुराधा का दिल जीत लिया। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह अकड़ू समझती थी, वह असल में उसका सबसे बड़ा रक्षक था। घर लौटते वक्त गाड़ी में अनुराधा ने पंकज का हाथ कसकर पकड़े रखा। पंकज गाड़ी चला रहा था, पर उसकी नजरें बार बार बगल में बैठी अनुराधा पर जा रही थी। घर पहुंचकर अनुराधा ने खुद अपने हाथों से पंकज के जख्मों पर पट्टी की। जब वह पट्टी कर रही थी तो पंकज उसे टकटकी लगाए देख रहा था। अनुराधा ने शर्माते हुए पूछा, क्या देख रहे हैं? पंकज मुस्कुराया, देख रहा हूँ कि मेरी नखरेबाज पत्नी अब एक समझदार नर्स बन गई है। अनुराधा ने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका ली।
अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था। नफरत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक गहरे रूहानी प्यार ने ले ली थी। हादसे के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अनुराधा अब वह पुरानी जिद्दी लड़की नहीं थी, बल्कि वह पंकज की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखने लगी थी। पंकज के जख्म अब भर रहे थे, लेकिन अनुराधा के दिल में जो प्यार का जख्म लगा था वह गहराता जा रहा था। एक सुहावनी शाम, जब बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी, पंकज अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अनुराधा हाथ में कॉफी के 2 मग लेकर अंदर आई। उसने आज गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी और बालों में एक छोटा सा गजरा लगाया था। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि पंकज की नजरें अपनी फाइल से हटकर सीधे उस पर टिक गई। पंकज ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, आज तो डॉक्टर की मरीज कुछ ज्यादा ही चमक रही है। क्या इरादा है? अनुराधा ने नखरे से अपना पल्लू संभाला और पास आकर मेज पर कॉफी रखी। उसने झुककर पंकज की आंखों में झांका और बोली, इरादा तो बस आपको ये बताने का है कि आपकी कॉफी ठंडी हो रही है और शायद आपका ध्यान भी कहीं और भटक रहा है। पंकज ने अचानक अनुराधा की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। अनुराधा सीधे पंकज की गोद में जा गिरी। उसकी धड़कनें तेज हो गई और चेहरे पर गुलाबी लाली छा गई। मेरा ध्यान तो वहीं है जहां उसे होना चाहिए, पंकज ने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा। उसने धीरे से अनुराधा के चेहरे पर आई एक आवारा लट को उसके कान के पीछे किया। उसका स्पर्श इतना कोमल था कि अनुराधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनुराधा ने हकलाते हुए कहा, छोड़िए पंकज, कोई देख लेगा। पंकज ने उसके और करीब आते हुए फुसफुसा कर कहा, कमरे का दरवाजा बंद है अनुराधा, और वैसे भी अपनी पत्नी पर हक जताना कोई गुनाह तो नहीं। अनुराधा ने शरारत दिखाई और पंकज के नाक पर अपनी उंगली से हल्की सी चोट की। हक जताना है तो पहले ये बताइए, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? पंकज ने उसे और कसकर थाम लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, इतना कि अगर खुदा मुझसे मेरी जान भी मांग ले तो मैं तुम्हारा नाम लेकर उसे सौंप दूं, पर शर्त ये है कि अगली दुनिया में भी तुम मुझे ही मिलो। इसी कड़वी जुबान के साथ अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ी और पंकज के गले लग गई। उस रात कमरे में सिर्फ खामोशी और 2 धड़कनों का शोर था। खिड़की से आती ठंडी हवा और मोगरे की खुशबू उनके बीच के आकर्षण को और बढ़ा रही थी। पंकज ने अनुराधा की ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसके होठों के करीब आकर रुक गया। अनुराधा का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पंकज की आंखों में वो जुनून देखा जिसका उसे कब से इंतजार था। पंकज ने धीरे से कहा, आज रात हम अपनी अधूरी दास्तां पूरी करेंगे। क्या तुम तैयार हो मिसेस पंकज? अनुराधा ने शर्मा कर अपना चेहरा पंकज के सीने में छुपा लिया। यह एक मौन स्वीकृति थी। अब इंतजार था उस आखिरी पहर का जहां 2 जिस्म और 2 जान एक होने वाले थे। रात का पिछला पहर था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी जिसकी आवाज कमरे के सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थी। कमरे के भीतर मोगरे की धीमी खुशबू और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी ने एक मायावी माहौल बना दिया था। अनुराधा खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान पीछे खड़े पंकज पर था। पंकज धीरे से उसके पास आया। उसने बिना कुछ कहे अनुराधा की कमर पर अपने मजबूत हाथ रखे। अनुराधा के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। पंकज ने उसके कान के पास झुककर बहुत मखमली आवाज में फुसफुसाया, आज ये खामोशी बहुत कुछ कह रही है अनुराधा, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? अनुराधा ने पीछे मुड़कर पंकज की आंखों में देखा। उन आंखों में आज कोई डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक दीवाना प्रेमी था।
पंकज ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और उसके माथे को चूमते हुए उसे बिस्तर की ओर ले गया। बिस्तर पर बैठते ही पंकज ने अनुराधा की आंखों में झांका, जैसे वह उसकी अनुमति मांग रहा हो। अनुराधा ने लजाते हुए अपनी पलकें झुका ली। यह उसकी मुख सहमति थी। पंकज की उंगलियां अब अनुराधा की रेशमी नीली साड़ी के पल्लू के ओर बढ़ी। उसने बहुत ही नजाकत के साथ पल्लू को उसके कंधे से नीचे गिराया। अनुराधा की धड़कनें अब बेकाबू हो रही थी। पंकज ने धीरे से उसकी साड़ी की पिन खोली और रेशमी कपड़ा धीरे धीरे उसके बदन से फिसलकर जमीन पर जा गिरा। अब अनुराधा सिर्फ अपने गहरे नीले ब्लाउज और पेटीकोट में थी। उसकी दूधिया त्वचा मोमबत्ती की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। पंकज ने उसे धीरे से बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। उसकी गर्म सांसें अनुराधा के चेहरे को छू रही थी। पंकज के हाथ अब अनुराधा की पीठ की ओर बढ़े, जहां उसके ब्लाउज की डोरी इंतजार कर रही थी। जैसे ही पंकज ने उस रेशमी डोरी को खींचा, अनुराधा ने डर और रोमांच के मारे पंकज के कंधों को कसकर पकड़ लिया। पंकज ने उसके कान में कहा, डरो मत जान, आज हम सिर्फ एक दूसरे के हैं। उसने धीरे से ब्लाउज की हुक खोली और उसे अलग कर दिया। अब उनके बीच कोई पर्दा नहीं बचा था। पंकज ने अपनी शर्ट उतारकर फेंक दी। जब पंकज का चौड़ा और गर्म सीना अनुराधा के कोमल बदन से टकराया तो जैसे पूरी कायनात ठहर गई। पंकज के होंठ अब अनुराधा की गर्दन से होते हुए उसके कंधों तक पहुंच गया। अनुराधा की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। उसने पंकज के बालों में अपनी उंगलियां फंसा ली और उसे अपनी ओर और करीब खींच लिया। नफरत, तकरार और वो सारी पुरानी बातें अब धुंधली पड़ चुकी थी। उस रात बारिश की बूंदों और धड़कनों के संगीत के बीच पंकज और अनुराधा का रूहानी मिलन हुआ। उन्होंने एक दूसरे को पूरी शिद्दत से महसूस किया। पंकज का हर स्पर्श अनुराधा के लिए एक नया एहसास था और अनुराधा का समर्पण पंकज के लिए सबसे बड़ी जीत थी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। अनुराधा के चेहरे पर एक तृप्त मुस्कान थी। अब वह सिर्फ अनुराधा नहीं थी, वह पंकज की अर्धांगिनी थी। उनकी कहानी जो नफरत से शुरू हुई थी, अब प्यार के अटूट विश्वास पर खत्म हुई। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।